आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे खुदावन, प्यारे वापस माने तेरी उपस्थिति हम फिर से आते हैं खुदावन प्रभु जी। तूने अब तक हमें संभाला, ये तेरी महान करुणा और दया का फल है खुदा। जब संसार में कई प्रकार की बातें हो रही हैं खुदा, लेकिन तूने अब तक हमें अपने पंखों की आड़ में छिपा कर रखा प्रभु जी। ये हमारी कोई काबिलियत नहीं, हमारी कोई खूबी नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरी करुणा और तेरी दया के कारण है प्रभु जी। विशेष खुदा इस सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आराधना मंडली को तेरे हाथों में सौंपते हैं। बहुत ऐसे आशीषित करना खुदा। परमेश्वर के दास को बहुत ऐसा अभिषेक कर कि तेरा वचन बड़े अभिषेक के साथ बांटने वाले होने पाए खुदा। आज का वचन प्रभु जी जो लोग सुनते हैं उनके जीवन में प्रभावशाली कार्य करने वाला होने पाए खुदावन प्रभु जी। एक बार सारी विनती तेरे हाथ में सौंपते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते सुरंगन पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आइए कुछ गीत गाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, गीत गाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता हो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता हो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से गरीबी से शाम से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता। बीमारी से गरीबी से शाम से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं दे सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना। कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं कर सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना। कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना।
चाहे छोड़े मुझको जमाना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। मैं जाऊं सागर से गहरा, उड़ जाऊं अंबर से ऊंचा, फिर भी तुझे मैं पाऊं मेरा साथ। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। ना जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत, ना शैतान, ना जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत, ना शैतान, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। Praise the Lord, hallelujah. गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं। तेरा शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा सफल। तेरा शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन की स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा के बनहारा, है भरोसा
भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर, गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति करूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब दो हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। है परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमारे लिए अपना खून बहाया क्रूस पर, हमारे लिए प्रभु बहुत सारे मार खाया प्रभु, तेरे प्यार के लिए हम स्तुति करते हैं प्रभु, तेरा नाम ऊंचा रहे प्रभु, मेरे जीवन में तू बड़े प्रभु। वी वर्शिप यू मास्टर, वी वर्शिप यू। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तेरे नाम के लिए जिए हम, 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 तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। तेरे भवन में आया हूँ, बेटोर अर्पण लाया हूँ, तेरे भवन में, तेरे भवन में आया हूँ, बेटोर अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया, जो भी है तूने दिया, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन
महिमा तुझे मिले। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। सब दिल से गाएंगे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Praise the Lord. जय मसीह की। I greet you all in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को हम अभिवादन करते हैं। Thank God for giving us this wonderful opportunity. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक सुंदर अवसर हमारे जीवन में प्राप्त हुआ। Before we get into the word, let us pray. वचन में जाने से पहले क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful day. प्रेमी अनुकारी पिता, इस सुंदर दिन के धन्यवाद करते हैं। Speak to each and every one of us. प्रभु जी Lord. तुमसे बोल और बातचीत कर। Your word can cleanse us. प्रभु तेरा वचन हमें शुद्ध कर सकता है, Your साफ word कर can सकता है। comfort us. प्रभु तेरा Lord. वचन हमें सांत्वना दे सकता है। Your word can strengthen प्रभु us. तेरा वचन हमें शक्ति दे सकता है। Lord, please speak to us, प्रभु जी Lord. तुमसे बोल और बातचीत कर। Have mercy on us, प्रभु Lord. जी हम पर दया कर। And Lord, let thy word, O Lord, be delivered freely. और प्रभु जी तेरा वचन मुफ्त में बांटा जाने वाले होने पाए। Thank you once again. और एक बार धन्यवाद करते हैं। Let your word, O Lord, be delivered, O Lord, without any objections, Lord. और प्रभु जी तेरा जो वचन है प्रभु जी बिना किसी रुकावट में, बिना किसी रुकावट के साथ प्रभु जी बांटे जाने वाले होने पाए। We pray that you will move powerfully this today. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज तेरा वचन प्रभु जी और तेरा आत्मा बड़े शक्ति और जोर और शोर के साथ में बहने वाला होने पाए। Speak to each and every one of us. प्रभु जी तुम हम में से सभी से तू बोल और बातचीत In कर। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो घनघोर पिता, Amen. आमेन। Let us continue reading through Matthew's Gospel, chapter 5. और क्यों ना हम जो पिछले हफ्तों से जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय से सीखते आ रहे हैं, आज भी उसको जारी रखें। This is a wonderful sermon that Jesus gave. और ये बहुत ही सुंदर संदेश है जो यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के काल में प्रचार किया। There were many preachers, उन दिनों ऐसे कई प्रचारक हुआ करते but थे, nobody could preach as Jesus preached. लेकिन यीशु मसीह के प्रचार करने का जो तरीका, उसकी शिक्षाओं के जो पास कोई और प्रचारक नहीं पहुंच सकता था। The standard of his teaching is so high that nobody could reach that standard. यीशु मसीह के प्रचार करने का जो तरीका और जो स्तर था, उस स्तर में कोई और अन्य प्रचारक नहीं पहुंच सकता था। There were many philosophers in those days. और उन दिनों में कई ऐसे दर्शन शास्त्र के हुआ करते There were थे, many scribes and there were many teachers, but nobody could teach like उन Jesus. दिनों ऐसे कई शिक्षक हुआ करते थे, लेकिन यीशु मसीह के समान कोई और शिक्षा देने वाला और कोई और प्रचारक उन दिनों नहीं था। He was born sinless. यीशु मसीह का जन्म पाप रहित हुआ He lived a sinless life. और उसका जीवन एक पाप रहित जीवन में बीता है। As he was ministering, और जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई को कर रहा oh, था, he called many people. उसने अपने करीब कई लोगों को बुलाया He healed many sick people. और उसने कई बीमार लोगों को चंगा किया Thousands of people were following Jesus. और हजारों की तादाद में लोग यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। Jesus fulfilled all kinds of prophecies. और यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के काल में उसके लिए लिखी गई और उसके बारे में लिखी गई सभी भविष्यवाणियों को पूरा किया। As the multitudes were following Jesus, और जिस प्रकार ये जो बड़ी भीड़ थी वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए थी, and Jesus sat on the mountain, और यीशु मसीह उस पर्वत पे आप बैठा he started speaking. और उसने बोलना प्रारंभ किया। And previously we could see many prophets, they spoke what God wanted to speak. और पुराने समयों में हम देखते हैं कि ऐसे कई भविष्यवक्ता हुआ करते थे जो परमेश्वर के वचन को बोला करते थे, They used to say, "Thus says the Lord," and they used to deliver the message from God. और वे इस प्रकार शुरू करते थे, यहोवा यूं कहता है, और अपने परमेश्वर का वचन लोगों से बांटते थे। But here we see God himself, he opened his mouth and he started speaking. और यहाँ पे हम देख पाएंगे कि परमेश्वर स्वयं यहाँ पे प्रचार कर रहा है, अपने लोगों से बातचीत कर रहा है, बातें कर रहा And we है। have seen beatitudes. और हमने उन धन्य वचनों को देखा, And now we are going to see how we need to influence people around us. और हम अभी देखने वाले हैं कि किस प्रकार हम अपने लोगों को, अपने पास पाए जाने वाले लोगों को, उनको आकर्षित करें।
As we go through this sermon, और जब हम इस उपदेश से उस प्रचार से होकर गुजरते हैं, in 13th verse we see Jesus said, "You are the salt of the earth. तुम पृथ्वी के नमक हो, But if the salt loses its flavor, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए how shall it be seasoned? तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men." फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। Jesus was looking into the faces of his disciples and he was saying, "You are the salt of the earth." यीशु मसीह ये प्रचार को देते समय, उपदेश को देते समय अपने चेहरों, अपने शिष्यों के चेहरों को देखकर बोल रहा है, तुम जगत के नमक हो। They all know the importance of salt in those days. और वे उन दिनों नमक की महत्वपूर्णता को जानते थे। Some of the fishermen, they know how to use salt. और उन दिनों के मछुआरों को ये भली भांति जान थी कि किस प्रकार नमक का इस्तेमाल किया जाए। They used to catch the fish वे उस मछलियों को पकड़ते थे and they used to preserve fish in salt boxes. और इस नमक के द्वारा वो उन बक्सों में मछलियों को रखकर उसे बचाव के रूप में नमक का इस्तेमाल करते थे। And they used to go to different places to sell the fish. और अन्य अन्य स्थानों में जाकर ये मछलियों को बेचा करते थे। In those days, salt was used in order to exchange goods. Salt was used as a barter. और उन दिनों में वस्तुओं के लेन देन में भी इस नमक का इस्तेमाल किया जाता था। And we all know salt is essential for everyone. और हम जानते हैं कि जो नमक है वो सभी के लिए एक महत्वपूर्ण वस्तु है। And we all know salt is used in poor houses and also in rich houses. और हम ये भली बात जानते हैं कि जो नमक है वो गरीब घराने और साथ में अमीर घराने में भी इस्तेमाल किया जाता है। Even if you add all masalas, if you don't add salt, it won't taste good. और खाना बनाते समय अगर आप सभी प्रकार के मसालों को डाल दें लेकिन अगर नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसमें किसी प्रकार का स्वाद नहीं रहेगा। Salt brings flavor. जो नमक है वो एक प्रकार का स्वाद को लेके आता है Salt brings flavor. और नमक स्वाद को लेके आता है। If the salt loses its flavor, it is useless. और अगर नमक स्वाद नहीं दे तो वो बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। Dear brothers and sisters, we have never heard any time salt losing its flavor. मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन हमने कभी ये बात को नहीं सुना है जो नमक है अपने स्वाद को खो दिया है। But here we see Jesus is saying, "You are the salt of this earth." लेकिन यहाँ पे हम देख पाएंगे यीशु मसीह वहाँ बैठे भीड़ से इस प्रकार प्रचार कर रहा है और बोल रहा है, तुम जगत के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। You are to add flavor to the people around you. तुम्हें लोगों के जीवन में एक प्रकार का स्वाद ऐड करना है, अर्थात उनके जीवन में डालना है। There is a possibility to lose flavor. लेकिन एक संभावना ये है कि आप अपना स्वाद खो सकते हैं। And Bible clearly says the importance of salt. और लेकिन बाइबल ये नमक का महत्वपूर्णता को दर्शाता है। In all the offerings, salt is to be added. और सब प्रकार के भेंट है, पुराने नियम में सब प्रकार के जो भेंट चढ़ाए जाते थे उनमें जो नमक है एक प्रकार का महत्वपूर्ण वस्तु है। Salt brings flavor. नमक एक स्वाद को लेके आता है। Salt is used as a preservator. नमक है वो एक बचाव के वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। God wanted us to be as salt. और परमेश्वर यही चाहता है कि हम इस पृथ्वी के नमक बने। Jesus didn't say you are the sugar of this world. और यीशु मसीह इस प्रकार ने कहा कि तुम पृथ्वी के एक चीनी हो, शक्कर हो। World likes sugar. और इस संसार में चीनी के लिए अर्थात शक्कर के लिए एक प्रीति है। Salt will not attract people, और ये जो नमक है वो लोगों को आकर्षित नहीं करता, but sugar will attract people. लेकिन चीनी लोगों को आकर्षित करता है। And God said, "You are the salt of this और earth." परमेश्वर ने इस प्रकार कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। But there is always possibility to lose flavor. लेकिन हमेशा ये संभावना बनी रहती है कि आप अपने स्वाद को खो दे। As you go deep into the worldly things, जब आप उन संसार के बातों की में गहराइयों में चले जाते when you हैं become worldly, you will lose your saltiness. और जब आप संसारिक बन जाते हैं तो आप अपना नमक का स्वाद खो देंगे। When you are so carnal, you will lose your flavor. और जब आपके जीवन के अंदर शारीरिक बातों के लिए जो उत्साह न बढ़ जाती है तो आप अपना स्वाद खो देंगे। When you live impurity life, जब- you will lose your flavor. जब आप अशुद्धता का जीवन जीते हैं तो आप अपना स्वाद खो सकते हैं।
है। And Bible clearly says in 2 Peter chapter 2 verse 20 and 22. और बाइबल साफ रीति से दूसरा पत्रस उसके दूसरे अध्याय उसके 20 से लेकर 22 वचन में इस प्रकार कहती है, For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them and overcome, the latter end is worse for them than the beginning. 20वीं आयत, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। For it would have been better for them not to have known the way of righteousness, for they having known it, to turn from the holy commandment delivered to them. क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते तो उन्हें सौंपी गई थी। In verse 22, but it has happened to them according to the true proverb, a dog returns to his own vomit, and a sow having washed to her wallowing of the mire. और 22 इस प्रकार कहता है, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। We also see in Hebrews chapter 6 verse 4 to 6. और इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 4 से 6वीं आयत में इस प्रकार लिखा है। And we also see in Galatians chapter 5 verse 4. और हम यही बात को गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय उसके 4थे आयत में भी देखते हैं। There is a possibility of losing flavor. और हमेशा ये संभावना रहती है कि आप अपने स्वाद को नष्ट कर दे। Always be close to God. हमेशा परमेश्वर के करीब बने रहे। When you are with Him, you can give flavor to people जब around आप you. परमेश्वर के साथ में बने रहते हैं तो आप लोगों के जीवन में स्वाद दे सकते हैं। When you are going away from the Word of God, जब आप इस परमेश्वर के वचन से दूर हटते हैं, when you are going away from the presence of God, जब आप परमेश्वर के सानिध्य से दूर हटते you हैं, cannot bring any flavor to the world. आप इस संसार में स्वाद को लेके नहीं आ सकते। We all know about Demas. देमस नामक व्यक्ति के बारे में जानते हैं। When he was with Paul, he could give flavor to the people around. और जब वो पौलुस के साथ में था तो वो लोगों के जीवन में नमक का स्वाद दे सकता था। But when he got attracted to Thessalonica, लेकिन जब वो थेसलोनिका की ओर आकर्षित हो gaya, and slowly in 19th chapter we see he happened to be the leader of that city. और उत्पत्ति किताब उसको 19वें अध्याय में हम देख पाएंगे कि धीरे धीरे वो उस शहर का एक नायक बन गया। And he could not give any flavor to the people around him. लेकिन वो इस स्वाद को उसके जीवन में पाई जाने वाली स्वाद को आप लोगों के जीवन में दे नहीं पाया। Nobody was blessed because of Lot. और कोई भी लोत के कारण आशीषित नहीं हुआ। Not even his wife or children. लोत के स्वयं की पत्नी और उसके बच्चे आशीषित नहीं हुए। And when Lot was in the land of Sodom and Gomorrah, we see God's wrath came upon them. और जब लोत इस सोदम और गमोरा में पाया जाता था तो हम देख पाएंगे कि परमेश्वर का क्रोध उस शहर के ऊपर आ पड़ी। And before destruction, God, He shared things to Abraham. इस शहर के नाश होने से पहले परमेश्वर ने इस बात को अब्राहम से कही। And Abraham, he was bargaining with the Lord. If there are 50 righteous people, will you destroy Sodom and Gomorrah? और अब्राहम अपने भाई के लिए मोल भाव कर रहा है और ये बोल रहा है, अगर वहां में 50 लोग पाए जाते हैं तो क्या तू फिर भी उस शहर का नाश करेगा? And we can see Abraham is coming down to 50, 40, 30, 20 and finally he came to 10. और हम देख पाएंगे अब्राहम अपनी संख्या में कम आ रहा है, पहले 50 फिर 40 फिर 30 फिर 20 फिर 10, उतना नीचे आकर परमेश्वर से वो मोल भाव कर रहा है अपने भाई के लिए। There are not even 10 righteous people in the land of Sodom and Gomorrah. लेकिन इस सोदम और गमोरा में 10 लोग भी धर्मी पाए नहीं जाते थे। Not even his family members. उसके लोत के परिवारजन भी धर्मी नहीं थे। Not even his servants. उसके सेवक धर्मी नहीं थे। And we could see how God's judgment came upon Sodom and Gomorrah. और हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि किस प्रकार परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का क्रोध इस शहर पे आ पड़ी। Are you an influence in your place? क्या आप अपने स्थान पर प्रभावशाली हैं? When Joseph went to Egypt, he became a great influence. और जब यूसुफ उस मिस्र देश में गया तो वो उस देश के लिए एक बड़ा
प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। When Daniel went to Babylon, he became great influence. जब दानियल उस बेबीलोन देश में गया तो वो उस देश के लिए, उस राज्य के लिए एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। Brothers and sisters, God wants us to be influence to the people around us. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यही चाहता है कि हम लोगों के जीवन में एक प्रभाव को छोड़े, अर्थात एक स्वाद बने। Salt will not make any sound, but salt will make influence. जो नमक है वो किसी प्रकार का शोर नहीं करता, लेकिन वो लोगों के जीवन में एक प्रभाव छोड़ता है, एक स्वाद देता है। When you lead carnal life, you cannot be influenced. जब आप एक सांसारिक जीवन जीते हैं, अर्थात एक शारीरिक अभिलाषाओं का जीवन जीते हैं, तो आप लोगों के जीवन में प्रभाव नहीं छोड़ सकते। If you love the world and the things of this world, you cannot be influenced with the people around you. अगर आप इस संसार से प्रेम करते हैं और संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं, तो आप लोगों के जीवन में प्रभाव नहीं छोड़ सकते। God wants you to be as a salt to this earth. और परमेश्वर यही चाहता है कि आप इस संसार में एक नमक बने, नमक के स्वाद के समान बने। If you turn with me to Mark's Gospel chapter 9 verse 50. और मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय उसके 50वें आयत में इस प्रकार लिखा है, Salt is good, नमक अच्छा है, but if the salt loses its flavor, how will you season it? पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे? Have salt in yourself and have peace with one another. अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, God wants you to be influenced. परमेश्वर यही चाहता है कि आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बने। Let us see another thing. और क्यों ना हम दूसरे बात को सीखेंगे। You are the light of the world. और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय 14वें आयत में इसका लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। You are the light of the world. तुम जगत की ज्योति हो। A city that is set on a hill cannot be hidden. और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand that it gives light to all who are in the house. लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। You are the light of the world. और तुम जगत की ज्योति हो। Light without making any noise, it will make difference. ज्योति किसी प्रकार का शोर नहीं करती, लेकिन एक अंतर ला सकती है। Light, you are the light of this तुम world. जगत की ज्योति हो। When Jesus was on this earth, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे था he was the light. और वो ज्योति था, People in darkness could see great light. और जो लोग अंधियारे में थे वे इस महान रोशनी, इस प्रकाश को देखकर प्रभावित हो गए। In John's Gospel chapter 1 we see he is the true light. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में हम देख पाएंगे कि वो एक सच्चा ज्योति है, एक सच्ची रोशनी है। And what is the work of light? और इस ज्योति का कार्य क्या है? When you switch on light, immediately darkness will get away from that. जब आप इस रोशनी को स्विच ऑन करते हैं तो जो अंधकार है वो दूर भागता है। Jesus is the light of this earth. और यीशु मसीह इस जगत की ज्योति है। In Matthew's Gospel chapter 4 verse 16, people in Jebulon, people in Naphtali could see great light. और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय उसके 16वें आयत में हम देख पाएंगे कि जो लोग नफ्ताली में थे, जो लोग अन्य जबूलून में थे, वे इस महान रोशनी को देखकर प्रभावित हो गए। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, you are the light of the world, God says. तुम जगत की ज्योति हो। In John's Gospel chapter 3 verse 17 we see the light has come, but people loved darkness, so they didn't come to the light. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3रे अध्याय उसके 17वें आयत में इसका लिखा है, ज्योति पृथ्वी पर आ चुकी है लेकिन लोग अंधकार से प्रेम करते हैं, इसलिए इस ज्योति के करीब नहीं पहुंचे। We all know about a girl who was working as a slave in the house of a Syrian commander called Naaman. और हम एक उस बालिका के बारे में हम जानते हैं जो सीरिया देश के सेनापति के रूप में कार्य करने वाले नामान के
अधीन में गुलाम की सेवा कर रही थी She was working in that house. और वो उस घराने में कार्य कर रही थी Naaman was bringing great victories to Syria. और नामान इस सीरिया देश के लिए बड़े बड़े विजय को लेके आ रहा है And people were applauding, people were appreciating Naaman. और लोग इस नामान की सराहना कर रहे थे And Naaman, when he came home, लेकिन नामान जब घर में आया when he was changing his dress, he could know that he was suffering with leprosy. और घर आने के पश्चात जब अपने वस्त्र को बदल रहा है तो वो देख पाया अपने शरीर में कि वो कोढ़ से परेशान है कोढ़ जो बीमारी है उससे परेशान है And it was considered as uncleanness. और उन दिनों में जो कुष्ठ रोग था वो एक अछूत बीमारी थी And when this girl, when she's washing vessels, और जब ये बालिका जब उस घर में बर्तन धो रही थी when she was washing clothes, और जब कपड़ों को धो रही थी she must have heard the cry of Naaman. और उस दिनों में उसने नामान की चिल्लाहट को सुना होगा She must have heard the conversation between the Naaman and his wife. और उसने ये भी सुना होगा कि नामान अपनी पत्नी से क्या बातचीत कर रहा है But this girl, she didn't keep quiet, but she told about the God of Israel. और लेकिन ये जो बालिका है वो शांत नहीं रही लेकिन वो इस्राएल के परमेश्वर के बारे में इस नामान नामक सेनापति के सामने गवाही दिया Hallelujah. Hallelujah. She brought great difference in the life of Naaman. और इस नामान नामक व्यक्ति के जीवन में एक प्रकार का एक बड़ा अंतर लेके आई This one girl brought great transformation in the house of Naaman. और इस बालिका ने इस नामान नामक व्यक्ति के जीवन में एक बदलाहट को लेके आया Even today, God wants you to be great influence to the people around. और आज ही परमेश्वर यही चाहता है कि आप अपने आसपास पाए जाने वाले लोगों के जीवन में प्रभावशाली व्यक्ति बने We also know about Samaritan woman. हम उस सामरी स्त्री के बारे में भी हम जानते She हैं was having she lived with 5 husbands. वो 5 पतियों के साथ रह रही थी She was staying with another man who is not her husband. और अब वो एक ऐसे पुरुष के साथ रह रही है जो उसका पति नहीं है She was coming mid-afternoon to draw water from the well. और वो दोपहर में वो पानी लेने के लिए कुएं के पास आई And morning she is not coming because she knows that many people will be commenting on her. और सुबह का समय में वो उस कुएं में से पानी लेने इसलिए नहीं आई क्योंकि उसे मालूम था कि लोग उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे And that's the reason she was coming afternoon to draw water from the well. और यही कारण था कि वो उस दोपहर के समय में वो कुएं में से पानी निकालने के लिए आई As she was coming to the well, she was so surprised to see a Jewish man sitting near the well. और दोपहर में जब वो कुएं में से पानी निकालने के लिए आई तो वो अचंभित रहेगी कि एक यहूदी पुरुष उस कुएं के पास बैठा हुआ है She was drawing water out of the well. और वो उस कुएं में से पानी निकाल रही थी As she was pouring down in her pot, और वो जब अपने घड़े में पानी डाल रही थी and the person who is sitting near the well, she said, "Can you give me the water?" और जो व्यक्ति उस कुएं के पास बैठा हुआ था उसने उस स्त्री से कहा क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो And she was so surprised because you Jewish, how can you ask me water? I'm a Samaritan. और इस स्त्री ने इस प्रकार कहा तुम तो यहूदी हो और तुम मुझसे पानी कैसे मांग सकते हो And we all know the story, what has happened. और हम सब एक उस कहानी को जानते हैं कि उसके पश्चात में क्या हुआ And you don't know whom you are asking. If you know him, you will ask him water, he said. और यीशु मसीह ने इस प्रकार उत्तर दिया तुम जिससे बातचीत कर रहे हो तुम उसे नहीं जानते अगर तुम उसे जानते तुम उससे इस पानी को मांगते And she said, you don't have bucket and this well is so deep. How can you get water? और उस स्त्री ने इस प्रकार कहा तुम्हारे पास कोई घड़ा भी नहीं है तो तुम पानी को कैसे दे सकते हो And he spoke about the living waters that flows in from heart. और यीशु मसीह ने उस जीवन के जल के बारे में कहा जो उस हृदय से निकलता है And she said, give me that water so that I cannot come to this far. और इस स्त्री ने यीशु मसीह से कहा कि वो जीवन का जल मुझे दे दो क्योंकि मैं इतना दूर नहीं आना चाहती Jesus said, yes, I can give you, but get your husband, he said. और यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि तुम अपने पति के साथ मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा And she acknowledged, she said, I don't have a husband.
और उस स्त्री ने कहा कि मेरे पास मेरा कोई पति नहीं है। And Jesus says, yes, you don't have husband, but you already have 5 husbands. The one who is staying with you is not your husband, he said. और यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, हाँ तुम्हारे 5 पति है और अभी जो तुम पुरुष के साथ रह रहे हो वो तुम्हारा पति नहीं है। And she was so surprised and she said, you are a prophet. और वो अचंभित हो गए और यीशु मसीह ने कहा कि तुम भविष्यवक्ता हो। And we all know about the discussion that took place about the worship. और हम जानते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह और सामरी स्त्री के बीच में आराधना के संबंध में वार्तालाप हुआ। She left her pot there near the well and she went to her village and she explained what has happened and whole village came to Jesus. और उसके पश्चात इस वार्तालाप के पश्चात हम देख पाएंगे कि वो स्त्री ने घड़ा वहीं पे छोड़ दिया और वो अपने गांव में जाकर उन लोगों से गवाही दे रही है किस प्रकार यीशु मसीह के साथ उसका वार्तालाप हुआ है। And she became light to her people. और वो अपने गांव में अपने लोगों के बीच में एक ज्योति बन गई। She brought people to Jesus. और उसने लोगों को यीशु मसीह के पास लेके आया। And there are so many examples in the Bible. और इस प्रकार ऐसे कई उदाहरण बाइबल में पाए जाते हैं। God wants you to be the light of this और world. परमेश्वर यही चाहता है कि आप इस जगत में ज्योति के समान बने। How can you be light? और किस प्रकार आप ज्योति बन सकते हैं? If you don't do good works, you cannot give light to the people around अगर you. आप अच्छे कार्य को नहीं कर सकते तो आप अपने लोगों के जीवन में एक ज्योति नहीं बन सकते। If you don't live in peace, you cannot give light to the people around you. अगर आप अपने जीवन में शांति को नहीं पाते तो आप किस प्रकार लोगों के जीवन में ज्योति दे सकते हैं? If you don't be a blessing to people around you, you can be light. You cannot be light to the people around you. और अगर आप लोगों के जीवन में आशीष का कारण नहीं ठहरते तो आप कैसे ज्योति बन सकते हैं? And the fruit of light is gentleness. और जो ज्योति का जो फल है वो एक नम्रता है। The fruit of light is gentleness and goodness. और इस ज्योति का जो फल है वो नम्रता और भलाई है। If you cannot have gentleness and goodness, you cannot be the light of this और world. अगर आपके जीवन में कोमलता, सौम्यता और ये भलाई नहीं है तो आप इस संसार में, इस पृथ्वी पर, इस जगत पे आप ज्योति नहीं बन सकते। And Jesus said, let your light shine. और यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि तुम्हारा ज्योति चमके। And we all know about John the Baptist, who was a light to the people around him. और हम देख पाएंगे कि यूहन्ना बपतिस्मादाता था जो कि अपने लोगों के बीच में एक ज्योति था। And we also know about David, who prays, he will turn my darkness into light. और हम दाऊद के विषय में हम जानते हैं कि किस प्रकार उसने कहा कि वो मेरे अंधकार को उजियाले में बदलेगा। Hallelujah. हालेलुया। In Ephesians chapter 5, और इफिसी के पत्री उसका 5वां अध्याय verse 14 says, therefore he says, awake you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. और इफिसी के पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 14वें आयत में इस प्रकार लिखा है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। Christ will give you light. मसीह तुम्हें ज्योति देगा। You cannot give light yourself unless and until you turn to him. आप स्वयं को ज्योति में नहीं कर सकते जब तक आप परमेश्वर की ओर नहीं फिरेंगे, He is the light. क्योंकि वो ज्योति है। When you turn your face to him, जब आप अपने मुखों को यीशु मसीह की ओर फेरेंगे you will be light to the people around. और आप अपने लोगों के जीवन में ज्योति में हो सकते हैं। When Moses went onto the mountain, जब मूसा उस पर्वत के ऊपर चढ़ा when he was coming down from the mountain, और वो पर्वत से जब नीचे उतर रहा था his face was glittering. और उसका जो चेहरा चमक रहा था। Hallelujah. हालेलुया। You will be light to the people around you. आप लोगों के जीवन में एक ज्योति बन सकते हैं। God is giving us 2 responsibilities. परमेश्वर हमें 2 उत्तरदायित्व दे रहा है। You are the salt of this earth. तुम पृथ्वी के नमक हो, You are the light of the world. तुम जगत के ज्योति हो। May the Lord bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए। Let's pray. क्यों ना हम प्रार्थना Father करेंगे। God, we thank you for your word. प्रेमानुकारी पिता परमेश्वर इस सुंदर वचन के धन्यवाद करते Help हैं। us to be as salt and light to this world. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस पृथ्वी में हम एक नमक और साथ में ज्योति बने। Let people come to the knowledge of truth. प्रभु जी लोग इस सत्य के
ज्ञान में आने पाए। Help us to be great influence to the people around प्रभु us. जी हम प्रार्थना करते हैं हम अपने आसपास पाए जाने वाले लोगों के जीवन में एक प्रभावशाली व्यक्ति बने। The life that we live in this world is very short, प्रभु जी इस संसार में जो हम जीवन जीते हैं बहुत ही लघु है। and help us to be of great blessing in this lifetime. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि इस जीवन काल में जो तूने हमें आशीष के रूप में दिया है लोगों के जीवन में आशीष का कारण ठहरने पाए। Help us to bring flavor to the people around लोगों us. के जीवन में प्रभु जी हम एक स्वाद बनने पाए। Help us to give light to the people living in प्रभु darkness. जी हमें सहायता मदद करके हम जो लोग अंधियारे में जीते हैं उनके जीवन में ज्योति बनने पाए। Help us to be a light and enlighten many people. और हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें हम लोगों के जीवन में ज्योति बनने पाए और उनके जीवन में ज्योति देने पाए। Thank you once again. प्रभु जी एक बार धन्यवाद। Bless this word. और इस वचन को तू बहुत अच्छा आशीषित कर। Bless this word, Lord. प्रभु जी इस वचन को तू बहुत अच्छा आशीषित कर। Thank you once again. एक बार धन्यवाद। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सुनो ग्रहण पिता। Amen. आमीन। With the love of the Father, अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम grace of His Son, और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह communion of the Holy और Spirit पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us forever and ever. हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने पाए। Amen. आमीन।